नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई वेल्डर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ईयर देख सकते हैं यहाँ पर है, जो कि 8 सितंबर 2024 का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वेल्डर में बैक पेपर लगा हुआ है या फिर अगले साल एग्ज़ाम देंगे, एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वेल्डर ट्रेड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं। इन सब का आइडिया आपको लग जाएगा, पेपर कैसा होगा इन सभी के बारे में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच टेस्ट मेथड इज कंडक्टेड टू फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि तन्य शक्ति और लचीलापन जानने के लिए परीक्षण की कौन सी विधि आयोजित की जाती है। तो यह रहता है आपका टेंसाइल यानी कि लचीला। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनर्ट गैस यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है टू प्रोटेक्ट द मोल्टेन मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, यानी कि वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु की रक्षा करने के लिए हम लोग टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिलेंडर शो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया सिलेंडर का नाम क्या है। तो चित्र में दोस्तों ये जो सिलेंडर आपको दिखाया गया है, ये जो सिलेंडर है यह आपका ऑक्सीजन सिलेंडर कहलाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स शो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया भाग का नाम क्या है, एक्स पार्ट से जो दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये जो एक्स पार्ट दर्शाया गया है, ये एक्स पार्ट आपका कहलाता है दोस्तों कॉन्टैक्ट टिप। तो कॉन्टैक्ट टिप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है व्हाट इज द वेल्डिंग टेक्निक शो इन द फिगर। चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग तकनीक का नाम क्या है। देखिए चित्र में दिखाई गई ये जो आपको वेल्डिंग तकनीक दिख रहा है दोस्तों, ये आपका बाईं ओर है, यानी कि लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच पावर सप्लाई इज रिकमेंडेड फॉर प्योर टंगस्टन। शुद्ध टंगस्टन के लिए बिजली की आपूर्ति की सिफारिश की जाती है। तो देखिए शुद्ध टंगस्टन के लिए बिजली की आपूर्ति की जो सिफारिश की जाती है वह एसी रहती है। सातवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच टाइप ऑफ वेल्डिंग यूजेज ए नॉन फेरस फिलर विच मेल्टिंग पॉइंट अबव 450 देन बेस मेटल। किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गलनांक के साथ एक नॉन फेरस का उपयोग करती है। तो वह रहता है आपका ब्रेजिंग। ठीक। तो ब्रेजिंग जो होता है दोस्तों वह 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर किया जाता है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट आर द कास्ट इन्वॉल्व्ड इन वेल्डिंग जॉब। वेल्डिंग कार्य में शामिल लागतें क्या हैं। तो देखिए वेल्डिंग कार्य में जो शामिल लागतें होती हैं वह इलेक्ट्रोड, पावर और लेबर, इन सब के चार्ज यानी कि लगते हैं, कास्ट लगते हैं, लागत लगती है। नौवां क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ जॉब इंस्पेक्शन आफ्टर वेल्डिंग। वेल्डिंग के बाद कार्य निरीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो है आपका डिटरमाइन फॉल्ट्स एंड क्वालिटी वेल्ड, दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच कास्ट कैन बी यूज्ड इन लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के लाइट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो लेजर बीम वेल्डिंग होता है इसमें हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक वर्णीय प्रकाश का प्रयोग हम लोग करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच गैस इज जनरेटेड ड्यूरिंग GMAW ऑन यूजिंग CO2 एज शील्डिंग गैस। GMAW के दौरान किस गैस का उत्पादन किया जाता है जब CO2 गैस को परिरक्षण गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए GMAW के दौरान जिस गैस का उत्पादन किया जाता है और CO2 गैस को परिरक्षण गैस के रूप में उपयोग किया जाता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO2 रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है। तो ऑक्सीजन का प्रतीक होता है दोस्तों आपका O2। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन करें विच कास्ट आयरन इज सॉफ्ट। कौन सा कास्ट आयरन मुलायम होता है। तो देखिए जो ग्रे कास्ट आयरन ढलवा लोहा होता है या दूसरा ढलवा लोहा होता है उसी को हम लोग कास्ट आयरन
कहते हैं जो मुलायम होता है। कास्ट आयरन जो मुलायम होता है वह ग्रे कास्ट आयरन होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द फोर्थ डिजिट इंडिकेट एज पर AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग। AWS अमेरिकन वायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या है? वो है आपका टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग। तो फ्लक्स कोटिंग का प्रकार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट विच इज टू वियर फॉर सेफ्टी व्हाइल हैंडलिंग थिन सीट। पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए? तो इसके लिए हैंड ग्लव्स, हाथ के दस्ताने पहनना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों ये जो आपको फिगर दिखाया गया है, ये फिगर आपका प्लाज्मा है, आपका प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन। तो प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन का ये आपका फिगर दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच वेल्डिंग स्टील वूल इज यूज्ड। किस वेल्डिंग स्टील वूल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है SAW। ठीक, तो SAW मतलब होता है आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, पूर्णतः निमज्जित वेल्डिंग। 18 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड। किस प्रकार की आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है? तो जो आर्क लेंथ, जो लॉन्ग आर्क लेंथ होती है वह आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है, या हमिंग साउंड उत्पन्न होता है लॉन्ग आर्क लेंथ से। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच टाइप ऑफ फिलर रॉड सेल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ आयरन। किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होगा? तो देखिए जिस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का परसेंटेज अधिक होता है वह फेरस यानी कि लोहा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिवाइड इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट को विभाजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? इक्वल पार्ट को विभाजित करने के लिए हम लोग कंपास का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ AWS कोडिफिकेशन इन EB 5426HJX रिप्रेजेंटेशन। EB 5426HJX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है? तो तीसरा अंक बताता है दोस्तों टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द स्पेशल मेथड फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ एसिटिलीन गैस सिलेंडर। एसिटिलीन गैस सिलेंडर के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है? तो यह आपका स्टोर्ड एज ए डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड एसीटोन, तरल स्टोन में घुली हुई गैस के रूप में संग्रहित। 23 नंबर क्वेश्चन है विच नोजल रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट शो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया किस नोजल को बदलने की आवश्यकता है? तो इसमें दोस्तों जिस नोजल को बदलने यहाँ पर देखिए, वो देखिए पूरा आपका घिस चुका है। तो यहाँ पर नोजल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, टूट गया है या घिस गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है विच टॉक्सिक गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग GMAW। GMAW के दौरान कौन सी जहरीली गैस उत्पन्न होती है? तो ये होता है आपका दोस्तों ओजोन गैस। 25 नंबर क्वेश्चन है विच वेल्डिंग प्रोसेस द आर्क इज इनविजिबल। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क इनविजिबल यानी कि अदृश्य होता है? तो जिसमें आर्क अदृश्य होता है वह सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है। चित्र में दिखाया गया क्लैंप का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैंप शो इन द फिगर। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको सी की तरह दिख रहा है, सी की तरह दिख रहा है तो ये आपका सी क्लैंप हो जाएगा। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो चिन्हित भाग आपको दोस्तों एक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका प्लाज्मा का है। तो प्लाज्मा आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हाट गैस फ्लेम इज यूज्ड टू वेल्ड 2 mm माइल्ड स्टील बाय ब्रेजिंग मेथड। 2 mm हल्के स्टील को ब्रेजिंग विधि द्वारा वेल्ड करने के लिए किस गैस फ्लेम का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीकरण फ्लेम का उपयोग करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर विच सिस्टम ऑफ वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो। वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? तो देखिए वेल्डिंग का जो सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है वह AC वेल्डिंग होता है। 30 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज पोस्ट हीटिंग आफ्टर। तो पोस्ट हीटिंग क्या है? तो वेल्डिंग के बाद, आफ्टर वेल्डिंग ये आपका होता है पोस्ट हीटिंग।
21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, विच डायरेक्ट्स द करेक्ट गैस फ्लो ओवर द वेल्ड पूल। वेल्ड पूल पर सही गैस प्रवाह को कौन निर्देशित करता है? तो ये सिरेमिक नोजल होता है, तो सिरेमिक नोजल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट शो इन द फिगर। चित्र में ये जो आपको दोस्तों फिगर दिखाया गया है, ये किस प्रकार का फिगर है? तो वायर वूल है, तो वायर वूल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द वियर काइड बाय लिक्विड्स आर गैसेज स्ट्राइकिंग मेटल पार्ट्स एट हाई स्पीड। उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर तरल पदार्थों या गैसों के कारण क्या होता है? तो इरोजन होता है, यानी कि कटाव पैदा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सॉफ्ट सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग का पिघलने का तापमान क्या है? तो देखिए सॉफ्ट सोल्डरिंग का पिघलने का जो तापमान है बिलो 350 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 350 डिग्री सेल्सियस से नीचे सॉफ्ट सोल्डरिंग पिघलने लगता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रोलर आर यूज्ड फॉर फ्लक्स कोडिंग, फ्लक्स कोड विथ। फ्लक्स कोड के लिए किस प्रकार के रोलर का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए वी नर्ल्ड का प्रयोग करते हैं, तो वी नर्ल्ड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द डायरेक्ट शो इन द डिफेक्ट शो इन द फिगर। चित्र में किस प्रकार का ये डिफेक्ट दिखाया गया है? तो ये जो डिफेक्ट है दोस्तों, ये आपका आर्क ब्लो डिफेक्ट है, ये सीधा ना जाके इस पर तिरछा लग रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हवा चल रहा है, तो यानी कि ये आर्क ब्लो डिफेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्ष भाग है दोस्तों, ये आपका कहलाता है यहाँ पर आर्क लेंथ, ठीक, आर्क की लंबाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शो इन द फिगर। चित्र में ये जो आपको टूल दिखाया गया है, इन सब टूलों का नाम बताना है। तो ये जो सब टूल है दोस्तों, ये आपका ब्रेजिंग कटिंग टूल हो जाएगा, तो ब्रेजिंग कटिंग टूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जो ट्रेड थ्योरी था वो ख़त्म हो चुका, अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि वेल्डर ट्रेड का मैंने मैराथन क्लास लिया हुआ है ट्रेड थ्योरी का, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग एक वीडियो में करीब होगा 2.5-3 घंटे का, उसको देख लेंगे कंप्लीट तो आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 6 to 5 mm स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। तो ये क्षेत्रफल का अंडर रूट अगर हम लोग ले लेंगे दोस्तों, अंडर रूट 625 का वर्गमूल, तो हमारा 25 mm इसकी भुजा निकल कर आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई दोस्तों एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विभव का वोल्ट होता है, शक्ति का वाट होता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीमीटर देयर आर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो 1 इंच में दोस्तों 25.4 mm होता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह धारा होता है। 399 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है? तो ये होता है दोस्तों आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 गुणे 8 बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, विच मेटल कंटेंस आयरन एज ए मेजर कंटेंट। किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो नाम से यह स्पष्ट है, फेरस मेटल यानी कि लौह धातुओं में लोहा होगा। अब दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है आपका दोस्तों, यह आपका इंड स्पैनर है, तो देख सकते हैं ओपन इंड स्पैनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये जो है टूल आपको बताया गया है कौन सा है? तो देखिए लकड़ी का हथौड़ा है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मैलेट। तो मैलेट यहाँ पर लकड़ी का हथौड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लकड़ी के हथौड़े को हम लोग मैलेट बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल। ये जो आपको ट्रायंगल दिखाया गया है, तो ये कैसा ट्रायंगल है? तो यह आपका समकोण त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। चौथा क्वेश्चन है, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस।
ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो ये जो ड्राइंग आयाम सही दर्शाया गया है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी तीर के ऊपर लिखा जाता है, यहाँ पर देखिए ये तीर के ऊपर है लेकिन यहाँ पर तीर के नीचे कर दिया गया है, तो इसलिए ये आपका गलत है। ठीक, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये तीर के ऊपर है, ये भी तीर के ऊपर है, ये भी तीर के ऊपर है, तो ये आपका सही हो गया बी वाला। बाकी यहाँ पर सी में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी तीर के नीचे लिख दिया गया, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी तीर के नीचे लिख दिया गया है, तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। तीर के ऊपर लिखा जाना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो हेड है ये आपको एक बाल गेंद की तरह बाल की तरह दिख रहा होगा, तो ये आपका बॉल पिन हैमर है। तो बॉल पिन हैमर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? तो देखिए जो हम लोगों का दोस्तों होता है ये ड्राइंग शीट, और इसमें जो टाइटल ब्लॉक लिखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे राइट साइड में नीचे साइड में लिखते हैं। तो ऐसा आपको यहाँ पर टाइटल ब्लॉक राइट साइड में नीचे दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी आपका टाइटल ब्लॉक कहीं ऊपर दिख रहा है तो कहीं लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो वो सब आपका गलत है। अब देखिए दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अब यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। पहला क्वेश्चन कर रहा है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज कितने परसेंट होती है? तो ये होता है आपका 55%। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर चार्ज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है? तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है वह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि PIN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है PIN का फुल फॉर्म। चौथा क्वेश्चन है कि द 4 स्टेज ऑफ गेटिंग कस्टमर आर। 4 ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण कौन से होते हैं? तो एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी। पांचवा क्वेश्चन है ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है? तो ग्रो, चेंज एंड लर्न, बढ़ो, बदलो और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। द ट्रेन थ्रू द टनल, तो हो जाएगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि स्प्रेडशीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो स्प्रेडशीट को दोस्तों .xls एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है व्हाट डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? तो देखिए सफल लोग असफलता को संभालते हैं दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर करें चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। एनिमल डू यू लाइक, यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करें ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स ए लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसको हम लोग वाईफाई कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है स्मार्ट में दोस्तों ए का मतलब क्या होता है? तो ए का मतलब होता है अचीवेबल। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कि रोम का फुल फॉर्म द एक्सटेंशन ऑफ रोम इज। तो रीड ओनली मेमोरी होता है आपका रोम का फुल फॉर्म। 13 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज डोज ऑफ डिस्कशन इटिकेट। चर्चा के शिष्टाचार में कौन सा डोज है? तो यह है आपका लिसन टू अदर, दूसरों को सुने। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है? तो द प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण देती है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो इंटोनेशन आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज
इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कौन सा है, तो हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, ये आपका पैसिव वॉइस में है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज फ्रेज इज नॉट रिलेटेड टू ए टेलीफोन कॉल, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है, तो देखिए कॉल बैक, पिकअप, होल्ड ऑन, ये सब कॉल से संबंधित है, जबकि मेकअप महिलाओं जो मेकअप करती हैं उससे संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, विच फंक्शन की अलाउ यू टू रीनेम ए फाइल, फंक्शन कुंजी आपको फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है, वह F2 होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक बाइट बराबर कितना होता है, तो एक बाइट बराबर 8 बिट के होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर वोमेन आर सॉफ्ट स्पोकन एंड फॉरगिविंग, महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं, तो जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़वादिता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, आर द क्वालिटीज दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्ड ऑन, ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है, वह पर्सनल वीकनेस यानी कि व्यक्तिगत कमजोरियां हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है, वह अनएथिकल वर्क है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है, तो इट इज स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब, एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है, तो देखिए आर्थिक विकास में उद्यमी की जो भूमिका होती है, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय में सुधार, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन होता है पूरा कंप्लीट होता है पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग दोस्तों इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों टेलीग्राम ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।